इस वीडियो में हम क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, इसका नाम इनकम टेबल है। और यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे मुख्तलिफ उसकी फिगर्स हैं। और यहाँ पे एक टाइटल ऑफ द टेबल जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, टेबल नंबर 1 इस टेबल का नाम है। सो हम अगर इस टेबल को एज ए रेफरेंस कहीं पे यूज़ करना चाहें, मिसाल के तौर पर कहीं पे हम लिख रहे हैं इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल इनकम दैन सी द टेबल नंबर 1। सो हमने इस टेबल का यहाँ पे रेफरेंस जो है वो डाल दिया है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक आप इसका हवाला दे सकते हैं कि इस टेबल को देखें, और यहाँ पे आप कंट्रोल की अगर प्रेस करें तो आप यहाँ पे हाथ का निशान बन जाएगा, इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल ऑफ इनकम दैन सी द टेबल नंबर 1। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनको हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। और ये कैसे इंसर्ट किए जाते हैं इस मकसद के लिए देखें, हम यहाँ पे जो है एक नई टेबल ओपन करते हैं और मैं आपको ये दोबारा बना के बताता हूँ कि ये किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम एक नई फाइल ओपन करते हैं। सो नो हम यहाँ पे लिखते हैं जी इनकम टेबल। सो नाउ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे मैं इस टेबल का जो कैप्शन है वो इंसर्ट कर दूँगा। हमारे पास यहाँ पे रेफरेंसेस का ऑप्शन मौजूद होता है और इसमें हम इसका कैप्शन जो है वो इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें किसी चीज़ का जो रेफरेंस है वो किसी चीज़ की हेडिंग्स के हवाले से भी दे सकते हैं, पेज नंबर का भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें आपको मुख्तलिफ एग्जांपल जो है वो अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। सो सबसे पहले हम इसमें जो क्रॉस रेफरेंस यूज़ करेंगे वो बेसिकली हम इसमें कैप्शन का यूज़ करेंगे। तो इस टेबल को मैं एक कैप्शन इनिशियलाइज़ कर देता हूँ कि इस टेबल का क्या नाम है। सो यहाँ पे MS वर्ड में अगर किसी आप टेबल वगैरह का कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट कैप्शन, तो यहाँ पे मैं इसको कैप्शन इंसर्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल एंड टेबल नंबर 1 इसका हम नाम रख देते हैं। ओके, आप अपनी मर्ज़ी से नया कैप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको टेबल नंबर 1 यहाँ पे ओके कर दिया। सो यहाँ पे हम जैसे इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे इस टेबल का एक कैप्शन जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब ना हम किसी और पेज के ऊपर जब हम कोई चीज़ लिख रहे होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसको कोई चीज़ लिख रहा हूँ कि if you want to see the details of income then please see the, अब मैं उसका रेफरेंस यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। सो इंसर्ट मेन्यू में आऊँगा और क्रॉस रेफरेंसेस में हम यहाँ पे जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम टेबल, हम क्योंकि टेबल का रेफरेंस इंसर्ट करना चाह रहे हैं एंड टेबल नंबर 1। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कि इंटायर कैप्शंस आपने इंसर्ट करना है या आप उसका सिर्फ नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंटायर कैप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें और हाइपर लिंक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके जी, सो नाउ हमारे पास यहाँ पे ये इसका कैप्शन जो है वो इंसर्ट हो गया। आप देखेंगे इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल इनकम देन प्लीज़ सी। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप टेबल नंबर 1 पे आप शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं तो आपको लिखा हुआ है कि टेबल नंबर 1 एंड देन आप टेबल नंबर 1 में जाके देख सकते हैं इसकी डिटेल। और अगर आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे यहाँ पे तो आप फ़ौरन यहाँ पे स्विच कर जाएंगे कि ये हमारे पास टेबल नंबर आ गया। तो कहीं पे भी अगर आप इनकम को स्टडी कर रहे हैं और आप उसका हवाला देना चाहते हैं कि इनकम की डिटेल यहाँ पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे उसको रेफ़र कर सकते हैं एज ए इनकम। इस तरीके से आप इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी अबाउट मी। सो दिस इज़ अबाउट मी। सो मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो लिख दिया है। तो अभी मैं अगर इसको सेलेक्ट करके इसको हम हेडिंग मार्क कर दें, यहाँ पे हम इसको हेडिंग मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मी एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर किसी भी पेज के ऊपर इसका हवाला देना चाहते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू
now about if you want to get the information about me. So now then see, अब हम यहाँ पे जो है उसका रेफरेंस ऐड करेंगे कि फिर क्या करें। अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने क्रॉस रेफरेंसेस और यहाँ से अब हम क्या चले जाएंगे, हम यहाँ पे हेडिंग के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग हमारी ऐड आई हुई होंगी जो अबाउट मी वाली हेडिंग है, तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो सी अबाउट मी पेज। सो नाउ हम यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट मी देन सी द अबाउट मी पेज। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको जो है इसका रेफरेंस जो है वो वहाँ पे ले जाएगा अबाउट मी के ऊपर। सो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप जब भी आप क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जो आप कैप्शंस होते हैं वो आपके आए हुए होते हैं, इस तरह से आपकी हेडिंग्स आई होती हैं, आप बुक मार्क लगा सकते हैं, आप पेज नंबर को रेफरेंस कर सकते हैं कि इस पेज के ऊपर देखें, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं इसको आप पेज नंबर का, ठीक है, आप करना चाहते हैं तो गो टू, अब यहाँ पे मैं पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो क्रॉस रेफरेंस में जाके मैं यहाँ पे जो है पेज नंबर जो है उसमें आपको ले जाऊँगा। तो नंबर आइटम में चले जाते हैं, यहाँ पे पेज नंबर आपके पास है, पैराग्राफ नंबर है, तो आप जिसको भी आप इसमें डालना चाहते हैं तो उसमें आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, पेज नंबर्स वगैरह को अगर आपने इंसर्ट किए हुए हैं पेज नंबर वगैरह। अगर आप पैराग्राफ, ठीक है, नंबर्स में जाना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ नंबर को आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है ऑप्शन जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं कि आप किस चीज़ का रेफरेंस जो है उसके साथ ऐड करना चाहते हो। तो व्यूअर, आज हमने सीखा कि क्रॉस रेफरेंस, एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।